बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलामती रहमत बरकत हम सब पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ हो चुका है और ये तकरीबन 3 से 4 दिन पहले के यानी कि जब हल्की हल्की फुहार हो रही थी, मौसम बड़ा प्यारा था और 8:30-9 बजे के दरमियान की वीडियो है ये। मॉर्निंग में बच्चे स्कूल मदरसे के लिए रवाना हो चुके थे और हस्बैंड साहब के लिए मैं कहवा बना के लाई थी ताकि ये कहवा पिएँ और नॉर्मल पे आएँ, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कहवा किस चीज़ का है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दरअसल ये लौकी का पानी है और उसको बॉईल कर रहा था लौकी को, तो उसका पानी ये कहवा बना के दिया है। ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसमें ये बहुत ज़्यादा अफादियत देता है। दूसरी तरफ ये था कि दिन में इतनी शदीद गर्मी और तेज़ चिलमिलाती हुई धूप हो रही है और मतलब इफ़ेक्ट कर रही है बच्चों पर भी और बड़ों पर भी। गर्मी काफ़ी हद तक बढ़ गई है और ये कि डिहाइड्रेशन नहीं होने चाहिए, बच्चों में पानी की कमी नहीं हो, बड़ों में भी ना हो। तो बच्चे क्या कर रहे हैं ये देखें। तो सही निकला इसको हाथ से। अब जाओ वाला लेना। अब जाओ बादाम है पे बादाम नहीं काटो। बादाम नहीं होते, ये बीज होते। बीज बीज तो नहीं डालना। तेना तेना नींबू पानी बनते हुए ना हमारे मुंह में नहीं चाहिए। नहीं आएगा। भाई नहीं डाल दिया मैंने बीज। पूरी पावर लगानी पड़ती है बेटा। अरे इसमें तो और है। अभी और है। अभी करेंगे, भाई कर रहे हैं। ये हमारी पीढ़ी है। अब लिया ना गंदी। अब मुझे दे दो। अब मुझे दे दो ना। सारा बाहर गिरेगा। अब करो करो, कैसे करना है। होता ही नहीं। नहीं हो रहा। भाई को दे दो, भाई कर देंगे। अरे भाई अम्मा वैसे एक बार और देखो फिर। कब करोगी भाई। लीमू पानी बनाने के साथ साथ हो क्या रहा था, दूसरी तरफ ये हो रहा था कि दूसरे साहबजादे इस तरीके से कर रहे थे। तो भाई ये बड़ा इसका जो ये चीज़ है ना, ये छिलका, ये बड़ा फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये कि इस तरीके से क्योंकि ये लोग बैठते हैं 2 जानों मदरसे में, मैं अक्सर यही करती थी कि अगर ये नींबू के छिलके पड़े होते हैं ना तो मैं इस तरीके से इनको दे दिया करती थी ताकि ये इन कोनियों को इस तरीके के ये ब्लैक मार्क होते हैं ना तो उस पर रगड़ें ताकि ये रिमूव होने की कोशिश करें। अब इन्हें देखा देखी छोटी साहबजादी भी साथ साथ लग गई थी। अच्छा, फेस पे डायरेक्ट नहीं लगवाइएगा क्योंकि ये स्ट्रिक होता है। और देखें ज़रा ये टाइट्स पहने हुए थे तो ये हर जगह ही इस तरीके से कर रहे थे। और फिर ये कि अगर आपके कपड़े ऑयल वाले हैं तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा है कि आप सर्फ में ये ऐड कर सकते हैं। इसके छिलके बड़े काम की चीज़ होती है। यहाँ पर हमने कर लिया था नींबू पानी बनाने के साथ साथ हुआ कुछ यूँ कि जहन में आया कि भाई ये रूह अफ़ज़ा भी रखा हुआ है और रखा हुआ कितना है, इतना था। तो ये होता है देसी लोगों का तरीक़ा कि इसको किस तरह से वसूल करना है। तो भाई हमने भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीक़े से इसमें निकाल दिया और पेट से निकल जाए। अभी भी मज़ीद इसमें नज़र आ रहा था तो मज़ीद इसमें पानी ऐड करके फिर इसको हमने जग में डाल दिया ताकि ये जूस सही से बन जाए। लीमू ऐड करा था। अब ये इसके जो फ्लेवर था ना थोड़ा कम लग रहा था, यानी कि रूह अफ़ज़ा, तो इसी में मैंने क्विज़ भी ऐड कर दिया था। यानी ये 2 कलर में, और मैं अक्सर बनाती हूँ ये मिक्स कर लेती हूँ रूह अफ़ज़ा और क्विज़। अब ये ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा है जिसको हम, वो वाला मैंने ब्लैक वाला मैं खैर पीती भी नहीं हूँ, जिनके हमने बॉयकॉट कर रखे हैं। तो बिल्कुल लुक वाइज तो वही चीज़ लग रही है। और यहाँ पे ये कि जो लोकल मिल रही हैं वो भी इस तरीके की आ गई हैं कि वो ये जैसे कोल्ड ड्रिंक
मुझे नाम नहीं पता उनके, खैर। और साथ साथ ये भी काम हो रहा था कि भाई खाना भी जल्दी जल्दी बन जाए। तो यहाँ पर हम गोश्त को भी भून रहे हैं अच्छी तरीक़े से, ताकि काम जल्दी जल्दी फ्री कर लूँ, क्योंकि गर्मी इतनी शिद्दत की है कि बस जल्दी जल्दी ये होता है कि आप किचन के काम से फ्री हो जाएं। और यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने से ना धूप भी बिल्कुल आ रही होती है, यानी कि अच्छा खासा ऐसा लग रहा था, साया ऐसा पड़ा होता। तो जूस बनाने का वजह भी यही थी कि बच्चे जो हैं लौकी इनसे मंगाई थी मैंने आज, कि ये लोग ले आए। अच्छा ये था कि हस्बैंड साहब की तबीयत ऐसी चल रही है, तो ज़्यादातर लौकी वोकी ही चल रही हैं, इस तरीके ही खाने बनाए जा रहे हैं। और दूसरा ये कि इस तरीक़े से करने का मकसद ये भी है कि बच्चे भी ज़रा सा खा लेंगे। लेकिन बच्चे जो है ना, उनको पता है मैंने क्या करके दिया था कि उनको शोरबा बना के रोटी उसके अंदर डाल के और लौकी उसमें बिल्कुल मैश कर ली थी, फिर इस तरीक़े से दे रहे हैं कि भाई इस तरीक़े से खा लें। क्योंकि बड़े होते जा रहे हैं ना, तो ये लौकी और टिंडे वाली जो कहानी है ना, उसमें ज़रा नखरे कर रहे हैं। और यहाँ पर ये था कि गर्मी थी और बच्चे ज़ाहिर सी बात है बाहर से लेकर आए, तो कह रहे हैं इतनी शदीद गर्मी है, धूप इतनी तेज़ थी, और जिसकी वजह से मैं भी नहीं निकल पाई थी सौदा लेना। तो अच्छा, बच्चों को मैं भेजती भी रहती हूँ अक्सर, कि ताकि इन लोगों को आइडिया हो। ये कि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी दे देती हूँ कि एक ठेले पर मालूम करो, तो एक ठेले से दूसरे ठेले पर फ़ाइनल इस तरीक़े से कर लें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीक़े से लेकर आ रहे हैं। हालांकि मैं इनको साथ नहीं लेकर जाती, लेकिन ये तरीक़ा मैं घर से इनको इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ, इस तरह से समझा देती हूँ ताकि इनको भी लेने की आदत पड़े। और कुछ ये कि हस्बैंड साहब की भी कोऑपरेट करते हैं, वो भी इस तरीक़े से इनसे छोटी मोटी चीज़ें मंगवाते रहते हैं कि बच्चों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि भाई घर की थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी इन पर भी आनी चाहिए। अब खैर वो आ गए थे तो उनका हक़ बनता था कि उनको कुछ ठंडा ठंडा पिलाया जाए, तो बनाया भी इन्होंने खुद था। और इस तरीक़े से बस बर्फ़ के चक्कर में, और यही होता है बच्चों वाले घर में, बस मत पूछें कि एक हंगामा होता है। और बर्फ़ जो होती है ना, वो मत पूछें कि किस तरीक़े से। हालांकि अभी मौसम बहुत गर्म है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये बर्फ़ ना लें, क्योंकि ये लेते ही ना इन पे फ़ौरन से इफ़ेक्ट पड़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक हो या इस तरीक़े की चीज़ें हों, या बाहर की कोई तली हुई ज़्यादा चीज़ें खा लें या कुछ इस तरीक़े से खा लें, तो इनका पूरा जो है ना एक स्टमक और ये सब चीज़ें ना डिस्टर्ब हो जाती हैं और गले भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये वजह होती है कि कोशिश करती हूँ कि एक लिमिट में रहकर इनको चीज़ें दूँ, ताकि ये ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट ना करे, साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। बर्फ़ का जो है ना, फ़ौरन से 2 बच्चों को मेरे फ़ौरन से खांसी हो जाती है। और ये कि घर गर्मी अच्छी खासी हो रही है, तो ये चटाई धूप में रखने का मकसद ये था कि भाई बच्चे हैं, छोटे हैं, खाते पीते कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। और चींटियाँ हैं कि गर्मियों में हर जानवर, क्योंकि हशरात हर एक का घर है, घर खाली हमारा अपना नहीं है, तो वहाँ पे चींटियाँ भी बहुत होने लगी थी। तो सोचा कि सफाई करने के बाद ना चटाई को धूप लग जाए अच्छी तरीक़े से, तो इसको धूप लगाई। और यहाँ पर ये था भाई, साहिबज़ादी ने बस शादी शुरू हो, कोई इवेंट शुरू हुआ हमारे यहाँ, और फिर इस तरीक़े की चीज़ें चलती हैं, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स। हालांकि ये सब चीज़ें अभी चंद ही दिन हुए हैं ईद गुज़रे हुए, तो जाना ज़बरदस्ती करके ले गई थी कि चले भाई मुझे ये चीज़ें देखनी हैं, क्या लेना है। खैर उनको कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, तो जो चीज़ें इनके मतलब की निकली थी वो उन्होंने ली। और यहाँ से फिर क्या करना था, अच्छे इत्तेफाक की बात है कि अभी कोई नई चीज़ें नहीं आई, वही जो इनका स्टॉक रमज़ान का था ना, वही लग रहा है, तो उसी को अभी ये मतलब निकालने पे लगे। मैं कोई एक्स्ट्रा कोई नई चीज़ नहीं थी, वही पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। खैर यहाँ से हमने सामान लेना था वो लिया, और दूसरी तरफ ये था कि मुझे कुछ और मज़ीद चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, तो वो यहाँ पर तो नज़र नहीं आया। मार्केट में हम देख रहे थे, तो मार्केट में भी भाई उस नौइयत की नहीं नज़र आ रही थी जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो बस ये था कि सर्चिंग में लगे हुए थे, आखिरी मोमेंट्स चल रहे हैं, शादी स्टार्ट होने वाली है, और शादी स्टार्ट होने वाली है। दूसरी तरफ यहाँ बच्चे भी मेरे साथ थे, एक बड़ा स्पेस मिल गया था इनको, जहाँ स्पेस मिल जाए तो वहाँ तो वही बच्चे फिर अपना वसूली करते हैं उस स्पेस की। और फिर ये था कि बाज़ार से हर जगह से गुज़र कर, हर जगह से निमट कर ये हुआ कि शादी फ़ाइनल डे आ गया उसका, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि आज हमें शादी में जाना है, और शादी के लिए था कि प्रेस करना, सबसे पहले कपड़े डिसाइड करना कि कपड़े क्या पहनने हैं क्या नहीं पहनने,
और आप अपना तो फ़ाइनल कर ले, तो फिर अब बच्चों का मसला आ जाता है। अब बच्चों में जब बच्चे ज़रा थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो उनका अलग मसला आ जाता है कि उनकी अपनी पसंद चल रही होती है, अपने वो चल रही होती है कि हम ये पहनेंगे। तो वही ये होता है कि बाज़ दफ़ा तो मुझे दो दो ड्रेसेस इन लोगों के प्रेस करके रखना पड़ते हैं कि ये भाई अगर ये ना पहने तो कम से कम ये पहने। आज यही कुछ हुआ है साहबज़ादी का, मैंने ये ड्रेस निकाला, लेकिन इसके साथ साथ एक और ड्रेस भी प्रेस करके रखा गया है, ये ना हो। और दूसरा ये कि आपको सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है कि लाइट भी जाने वाली है, तो ये भी होने वाला है, तो ये भी करना है और उस टाइम तक भी पहुंचना है और बच्चों ने भी रेडी होना है। तो बस ये देखें, ये होते हैं मदर्स के काम। और फिर इसी तरह चलता है, एंजॉय तो खैर करते हैं। अच्छा, ये होता है कि ईद के फ़ौरन बाद से शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। बाज़ दफ़ा तो ये भी सुनने में आया कि ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भी शादी स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग भी ये इवेंट मतलब ये सीज़न एंजॉय कर चुके हैं कि नहीं, या कर रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और दूसरा ये कि शवाल में शादियों के बड़ी बाबरकत कहलाती हैं। इसका मुझे कोई ऐसी कोई अथेंटिक नहीं मालूम, लेकिन ये कि एक हलाल रिश्ता और उसकी में अल्लाह अपनी बरकतें नाजिल फरमाए, चाहे वो शवाल में हो, चाहे वो मुहर्रम में हो, चाहे वो रमज़ान में हो। तो बस ये कि अल्लाह ताला उसमें बरकतें डालें और आगे की ज़िंदगी उनकी खुशगवार गुजरे। सबके लिए नेक तमन्नाएँ, नेक दुआएँ। और यहाँ पर ये था कि मैं साथ साथ अपने काम भी निपटा रही थी कि भाई टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता। यहाँ मगरिब हुई और यहाँ ऐसा लगा कि बस थोड़ा सा टाइम है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा लगता है कि शादी में से आने के बाद 2-3 घंटे के लिए हमने कितनी मेहनत की है, कितना टाइम लगाया है। और कुछ अपने करीब के हो ना, तो ऐसा लगता है शादी ख़त्म हो गई, यानी कि ईद अभी गई है। तो ये था कि ईद आएगी, ईद आएगी, ईद आएगी, ईद आ भी गई, ईद गुज़ार भी थी और अब पता भी ना चला। और यहाँ पर ये देखें, ये चीज़ होती है एक एक्साइटमेंट की ना, अपनी चीज़ें देख देख कर एक खुशी की लहर। देखें ज़रा भाई ये किस तरीक़े से घुमा रही है, किस तरीक़े से। तो आज ये वेयर करेंगे और फिर आप लोगों को ज़रूर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी। तो यहीं तक का था आज का मेरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें, दुआएं दें, दुआएं लें और दुआओं में शामिल होने वाले बन जाए। तो बस यहीं तक का था।